विधि संकाय। जस्ट 1 मिनट जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शेखर कुमार सिंह है, विधि संकाय तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। अभी 4 दिनों से, पिछले 4 दिन से जो समस्याएं चल रही थी एडमिट कार्ड इशू करने की, उसमें इन्होंने एडमिट कार्ड तो इशू तो किया है, लेकिन सारे बच्चों का नहीं किया। कुछ बच्चों को डिटेन किया है जिनसे मतलब कि जिनसे इनकी पुरानी दुश्मनी थी। खास तौर पे हमारे जेपी राय सर, आरपी राय सर और 2-3 लोग हैं, तो उनको डिटेन करने के बाद, जबकि यूनिवर्सिटी का रूल ये है कि 70 के नीचे जब भी अटेंडेंस कम होता है तो एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, तो मेडिकल डिटेंशन पे किया जाता है, तो सारे लोगों को मिलता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई नियम इन्होंने लोग नहीं किया, और नया नियम बनाया गया कि 40% के ऊपर जितने लोगों को है सारे लोग को मिलेगा, 40 के नीचे नहीं मिलेगा। इसमें मेरा भी रुका है। और पर्सनली टीचर यहाँ पर, जबकि बीसी मीटिंग में होता क्या कि लड़के बीसी से मिलने आए हैं, तो बीसी को मिलना चाहिए और समस्या का सलूशन निकलना चाहिए। और बीसी के पास ऐसी अथॉरिटी है, जब सारी फैकल्टीज़ की बीसी मेडिकल अप्रूवल दे रहा है, तो क्यों हमको नहीं दे रहा है? हमारे लिए कौन सा अलग सा रूल निकला है यूनिवर्सिटी के लिए? यानी आपका कहना है कि कहना हमारा यही है कि एक पक्षी विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे साथ ले रहा है, जबकि सारे यूनिवर्सिटी की सारी फैकल्टियों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सारे लड़कों को एग्जाम देना जा रहा है, क्यों हमारा रोका जा रहा है? 40% और सारी फैकल्टी के प्रोफेसर और डीन्स यहाँ नहीं आ रहे हैं बीसी से मीटिंग करने के लिए। बस हमारे फैकल्टी के डीन्स और प्रोफेसर इतने खाली के आ जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए। इनको बस अपनी दुश्मनी निकालनी है और कुछ नहीं निकालना है। कितने % लोग का रुका होगा अब तक? हमारे 16-17 बच्चों का रुका हुआ है, जिसमें मेरा भी रुका हुआ है। और कुछ टीचर तो पर्सनल दुश्मनी भी निकाल रहे हैं हमारे साथ। किस तरह की दुश्मनी निकाल रहे हैं? पिछला जो भी वाकया हुआ वो तो उनकी परेशानी है, हम तो अपना पढ़ते लिखते हैं, हमसे क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोग हैं, नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, उसी पर्सनल दुश्मनी का आज नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तो टीचर भी और पूरी तरह हमारे से गलत बीसी कर साहब रहे हैं इतने महान हैं कि इनको मेडिकल ग्राउंड पर जब सारे यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ को आप रिलैक्सेशन दिए, तो क्यों हमको नहीं दे रहे हैं? ये लीगल इशू नहीं है? सारे को कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं कर रहे हैं आप? फैकल्टी पक्षपात कर रही है। फैकल्टी बहुत ही पक्षपात, बस क्लास भी नहीं चली है। ये अब बोलने पर ये बीसीआई का रूल सिखा रहे हैं, नॉर्म सिखा रहे हैं, जबकि बीसीआई का रूल तो ये भी है कि 450+ क्लास चलनी चाहिए पर सेमेस्टर LLB की। लेकिन क्यों नहीं चल रही है? पिछले 35 साल से क्यों नहीं चल रही? कितनी 260 क्लास चली, आधी क्लासेस चल रही हैं, और यह नियम सिखा रहे हैं छात्रों के साथ जीवन के साथ आराम के। और कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो आते ही नहीं हैं पढ़ाने के लिए, तो कैसे हमारी क्लासेस पूरी होंगी बताइए आप? और लगातार व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जा रही है। और अब यह कहा जा रहा है कि आपको जो करना है वह कीजिए, लेकिन हम लोग एडमिट कार्ड इशू नहीं करेंगे। और छात्रों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सुबह जब हम लोग अपने एडमिट कार्ड लेने के लिए फैकल्टी में गए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे तो रोहिना सिंह मैम आई और कुछ फैकल्टी के प्रोफेसर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए हैं। उसका वीडियो भी हमारे BHU बच पर भी है और कई मीडिया चैनल भी चला चुके हैं। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? हम छात्र हैं कि माओवादी हैं? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोफेसर जेपी राय सर हमारे वो गाली दे रहे हैं माँ बहन का। ये कोई तरीका है क्या? हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं? प्रैक्टिस बोर्ड वाले गार्ड गाली दे रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, हम लोग गालियाँ सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर कि पढ़ने लिखने के लिए आए हैं? बताइए, ऐसा युग रहेगा डिसीजन इनका, तो क्या हम लोग कोई डिसीजन लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे? अगर बाध्य होंगे तो सारी जिम्मेदारी हमारे BC सर की है, हमारे डीन सर की है। हम लोग किसी बात तक जाएंगे, लेकिन हमको लोग को न्याय चाहिए, चाहे जहाँ से। इसके पहले भी कुछ दिन पहले भी बात बता दें आपको, धरने पे लोग बैठे हुए थे आगे, तो इसमें भी रोहिना मैडम का नाम आया था। रोहिना मैम के विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, पिछले 4 दिन पहले हम लोग जब धरने पे बैठे तो हमारे रोहिना मैम और हमारे रजिस्ट्रार सर ने यह आश्वासन दिया कि नहीं बेटा, आप लोग उठिए धरने से, हम आप लोग को एडमिट कार्ड दिलवाएंगे। लेकिन अगले दिन क्या ये लोग मीटिंग करते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं मिलता है हम लोग को, और यह नियम सिखाया जाता है कि बार काउंसिल का ऐसा नियम है, जबकि सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे मेडिकल जो होता है रिलैक्सेशन डायरेक्टली फॉरवर्ड किया जाता है डीन के द्वारा, लेकिन हमारे डीन द्वारा नहीं किया गया। और सीधे सारी मेडिकल जितने भी सर्टिफिकेट और एप्लीकेशंस थे BC ऑफिस भेजा गया, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि BC ऑफिस भेजा जाता है हर साल। अभी पिछले 3 साल से हमारे जो फैकल्टीज़ में, अभी तो मैं 3 साल से पढ़ा तो 3 साल का जान रहा हूँ, पिछले 3 साल से हमारे फैकल्टीज़ में यही नियम है कि मेडिकल रिलैक्सेशन दिया जाता है। अभी करंट ईयर में सारे फैकल्टीज में जब ये सुविधा उपलब्ध है, तो क्यों हमारे साथ नहीं है? हम क्या यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं है कि ला फैकल्टी यूनिवर्सिटी के बाहर है?